अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस की एक्सरसाइज नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7 में हमें कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस करना है हम लोगों ने एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द मेजर होलसेल कंपनी विच मार्केट ऑफ फॉलोइंग अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हमें बता रहे हैं कि हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट की ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस करना है। तो जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था उसी तरह इसको भी हम लोगों ने सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस के लिए जो वेरिएंसेस हमने फाइंड करने होते हैं वो भी इस क्वेश्चन में भी हमने सिर्फ 4 फाइंड करने हैं, ठीक है। हम लोगों ने सेल प्राइस, सेल वॉल्यूम, कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट वॉल्यूम, ये 4 हम लोगों ने वेरिएंस करने हैं। ये हम लोगों ने 4 वेरिएंस इसलिए सॉल्व करने हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 प्रोडक्ट है। अगर ये हमारे पास मोर देन 1 प्रोडक्ट होता देन हम लोगों ने वो सेल मिक्स और फाइनल सेल प्राइस मिक्स वॉल्यूम ये भी हम लोगों ने फाइंड करना होता। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये देखिए कह रहे हैं हमें कि टोटल सेल हमारे पास ये है, टोटल यूनिट ये है और पर यूनिट की प्राइस ये है, ठीक है। इस तरह हमारे अब ये देखिए मैंने आप लोगों को 19A और 19B को डिफरेंस करने के लिए 19A हमारे पास बजटेड है और 19B जो है वो हमारे पास एक्चुअल है। तो 19A में हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है और 19B में ये डेटा अवेलेबल है। अब क्या हमने रिक्वायरमेंट क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस करना है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन में हम लोग जिस आ गए हैं तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखना है कि जो हम लोग पहले स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 21 की एक्सरसाइज नंबर 1 से जिस तरह हम लोग करते थे अपनी जो 4 रिक्वायरमेंट है वो सेम हम लोगों ने सॉल्व करनी है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए करनी है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख लेंगे कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल प्राइस। अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल यूनिट कितने हैं, ठीक है। हमारे पास 24,000 एक्चुअल यूनिट है और 2.75 पर यूनिट की हमारे पास प्राइस है। ये हमारे पास इससे प्राइस आ गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हम लोग क्या माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे सिंपल एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस। अब यहाँ पे हमारे पास देखें एक्चुअल यूनिट कितने, एक्चुअल यूनिट हमारे पास है 25,000 और पर यूनिट की है हमारे पास प्राइस $3। एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस, सॉरी ये 24,000 है। यहाँ पे हम लोगों ने इसे माइनस किया, हमारे पास माइनस में बैलेंस आ रहा है, मतलब ये हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस है। ओके, अब हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमारे पास सिंपल यही आ गया कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इससे अब क्या लेस करना है, इससे हम लोगों ने अब लेस करना है कि जो बजटेड यूनिट सोल्ड थे उसकी हमने बजटेड प्राइस करनी है। बजटेड यूनिट सोल्ड की बजटेड प्राइस हमारे पास क्या है, हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे देख लेंगे ये हमारे पास बजटेड यूनिट्स है और ये हमारे पास इसकी बजटेड प्राइस है। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास ये वैल्यू जो है ये माइनस में आ रही है, 3,000 माइनस में, मतलब ये भी हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस है। अब हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 3 की तरफ आते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में हमारे पास सिंपल यहाँ पे आ जाएगा कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल कॉस्ट हमने करना है, तो एक्चुअल यूनिट ये है और इसकी एक्चुअल कॉस्ट है हमारे पास 2.40। ये हमारे पास आ गए इनसे रिजल्ट। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग माइनस करते थे इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन भी सिंपल उसी तरीके से माइनस करेंगे कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड कॉस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट है वो तो सेम आ गए, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो हमारे पास 2.38। ये हमारे पास इससे रिजल्ट आ गया। अब इसमें हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है इसमें हमारे पास सिंपल क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब ये भी हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस है। ओके, अब हम अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 4 की तरफ आते हैं। जो एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड कॉस्ट जो हमारे पास ये आंसर था, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास यहाँ पे आ गया। कॉस्ट वॉल्यूम हम लोगों ने जब भी मालूम करनी होती है, फाइंड करनी होती है, तो हमारे पास सिंपल आता है कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड कॉस्ट फिर बजटेड यूनिट सोल्ड एट बजटेड कॉस्ट। तो बजटेड यूनिट सोल्ड एट बजटेड कॉस्ट, तो हमारे पास बजटेड यूनिट थे 25,000, ठीक है। ये 25,000 ये थे और इसका रेट था 2.38।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका बैलेंस क्या आ रहा है, हमारे पास इसका बैलेंस आ रहा है नेगेटिव में। तो नेगेटिव बैलेंस हमें यही शो करता है कॉस्ट के उसमें, ये हमारे पास फेवरेबल बैलेंस है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास इसमें एक प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोगों ने इसकी सिर्फ 4 हम लोगों ने जो वेरिएंसेस हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ तक हमारी 4 वेरिएंसेस हम लोगों ने फाइंड कर ली है और ये हमारी यहाँ पे आके रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। इन केस अभी तक आप लोगों का कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग सिंपल कमेंट के जरिए अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस के न्यू लेक्चर में।